देखिए, लास्ट वीडियो में हमने आपको एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था डायमंड के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में और C60 के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन, जैसा कि नाम से लग रहा है, हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से जो कंपाउंड बने उनको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। देखिए, हाइड्रोकार्बन नाम पर चाहिए, हाइड्रो और कार्बन। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब होता है कार्बन। तो ऐसे कंपाउंड या फिर कह लीजिए ऐसे कंपाउंड या ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, तो ऐसे कंपाउंड जो मिलकर बनाते हैं उनको कहते हैं हम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? इसके एग्जाम्पल आपके होते हैं वनस्पति घी, वनस्पति ऑयल और पेट्रोलियम, CNG, LPG, केरोसिन और तारकोल। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? ये आपके हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल है। ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन को हमने मेनली दो भागों में डिवाइड किया है। पहला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड मतलब ये हाइड्रोकार्बन को पढ़ने से पहले आप कार्बन की दो प्रॉपर्टीज़ को रिकॉल करिए, जो हमने आपको पहले बताई है। रिकॉल करिए दो प्रॉपर्टी को। पहली प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है? जब एक कार्बन का कंपाउंड दूसरे कार्बन कंपाउंड के साथ जुड़कर एक लंबी चेन बनाने की कैपेबिलिटी पा लेता है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन। जब एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ जाए और जुड़ता ही चला जाए, ऐसे में एक लंबी सीरीज बन जाए या फिर ब्रांच बन जाए या फिर साइकिल बना ले, तो ये जो कार्बन की प्रॉपर्टी होती है, इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन। दूसरी एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, टेट्रावैलेंसी। इसका मतलब होता है कि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, या फिर एक कार्बन मैक्सिमम 4 दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो सकता है। हाइड्रोजन एटम भी हो सकते हैं वहाँ पर, कार्बन एटम भी हो सकते हैं, या फिर कोई अन्य एटम। अभी हम हाइड्रोकार्बन पढ़ने इसलिए हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया। तो कार्बन की कैपेबिलिटी होती है कि ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है दूसरे एटम के साथ में। समझ रहे हैं कि नहीं? तो कार्बन यहाँ पर 1 2 3 4, इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं टेट्रावैलेंसी। और कैटिनेशन क्या होता है? जब एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ कंबाइन करके एक लंबी चेन बनाए, ब्रांच बनाए या फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाए, उसी प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन। तो ये दो प्रॉपर्टी जैसे ही आपने रिकॉल की, तो उनके बेसिस पर हमने हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांट दिया। सबसे पहली प्रॉपर्टी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? दोज कंपाउंड हैव सिंगल बॉन्ड बिटवीन एटम ऑफ कार्बन। अगर कार्बन, देखो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड ही मिलेगा। ये वाला कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, इसलिए हमने देखो 4 दिखा दिया। अब ये वाला कार्बन 1 2 3 4, ये वाला कार्बन कितने बना रहा है? 1 2 बना रहा है, तो 2 यहाँ बना दो। ये वाला कार्बन इसी तरह 1 2 3 4, ये वाला कार्बन 1 2 3 4, हर जगह हाइड्रोजन लगा दो, क्योंकि हाइड्रोकार्बन पढ़ने तो हर जगह हम यहाँ पर हाइड्रोजन लगा के बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो ऐसे कंपाउंड, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, उन सभी हाइड्रोकार्बन को कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? वेजिटेबल घी। याद रखिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लार्ज क्वांटिटी में इनटेक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? लार्ज क्वांटिटी में अपने फूड में इनटेक नहीं कर सकते, क्योंकि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ऐसे में जब ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, तो काफ़ी लंबे टाइम तक ये एज इट इज़ हमारे बॉडी में पड़े रहते हैं, जिसके कारण से ये हमारे बॉडी के द्वारा निकले हुए एंजाइम की मदद से डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं और हमारे बॉडी में बहुत सारी बीमारियों को जन्म देते हैं।
जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको हम अपने फूड में नहीं ले सकते और ये बीमारियां फैलाते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीजेस की बीमारियां। इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा ना तो घी खाइए ना ही बटर खाइए, हाँ खाइए लेकिन ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़िए, दोज कंपाउंड हैविंग सिंगल बॉन्ड बिटवीन एटम ऑफ कार्बन, बताया हमने, दे आर लेस रिएक्टिव, और इन्हीं को हम कहते हैं एल्केन्स। अभी ये एल्केन, एल्कीन, अल्काइन क्या होता है मैं बताऊंगा। अभी यहाँ पर आप लिख लीजिए, दोज कंपाउंड हैविंग सिंगल बॉन्ड बिटवीन एटम ऑफ कार्बन रिफर्ड एज एल्केन, दे आर लेस रिएक्टिव। इतना समझ गए, लेस रिएक्टिव हैं, इसीलिए ये हमारी बॉडी में काफ़ी देर तक एज इट इज पड़े रहते हैं, जिसके कारण क्या होती हैं, हमको बीमारियां होती हैं। एग्जाम्पल वेजिटेबल घी एंड बटर। दूसरा आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर लिखा है दे हैव डबल ट्रिपल बॉन्डेड ऑफ कार्बन एटम रिफर्ड एज एल्कीन एंड एल्काइंस आर मोर रिएक्टिव। ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ लिखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यहाँ पर एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में या तो 2 बॉन्ड होंगे, या फिर एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होंगे। चलिए हमने लिया 3 कार्बन, ठीक है, 3 कार्बन हमने लिया, तो यहाँ तो अभी सिंगल सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, हमने एक के बीच में लगा दिया डबल बॉन्ड। अब देखिए इस कार्बन के बीच पास कितने बॉन्ड, 1 2, अब कितने बच गए, 3 4, तो 2 की जगह हाइड्रोजन लगा दो। अब ये वाला कार्बन के पास कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 और 1 4। ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा, मैक्सिमम 4, हर कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा। ऐसे में इस कार्बन के पास 1 2 3 4 बॉन्ड, हर जगह हाइड्रोजन लगा दो। तो ये जो कंपाउंड है ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, क्योंकि इस कंपाउंड में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। इसी तरह हम जब 3 बॉन्ड बना देंगे तो एक कार्बन लीजिए, दूसरा कार्बन लीजिए, तीसरा कार्बन लीजिए, एक कार्बन एटम के पास 3 बॉन्ड बना दीजिए। अब इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 और ये हो गया 4। इस तरह मिनिमम तो एक बॉन्ड रहेगा ही रहेगा, तो इस कार्बन के पास में 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए। ऐसे में यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा। इस कार्बन के पास खाली एक बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड बच गए, तो यहाँ पर तीनों जगह हमने हाइड्रोजन लगा दिया, क्योंकि हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं हम। तो इस तरह एक ये कंपाउंड बन गया, और ये जो कंपाउंड है ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ये कार्बन और ये कार्बन क्यों ना हम यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड लगा दें, यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड लगा दें, तो कहेंगे ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के पास देखो 6 बॉन्ड आ जाए, 1 2 3 4 5 6, जो कि ये गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, एक कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना सकता है। ठीक है, तो क्यों ये वाला होगा, क्यों ये वाला नहीं होगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो हमने बताया आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। अच्छा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम एल्कीन कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। याद रखना, अगर डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन। अभी बता रहे हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट देखिए, दे आर मोर रिएक्टिव। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी में जैसे ही इंटर करते हैं तो एंजाइम इनके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, और ये आसानी से टूट जाते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल। ये आसानी से हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हो जाते हैं, जिसके कारण से ये लंबे समय तक हमारी बॉडी में नहीं रह पाते हैं और आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। इसी कारण ये हमारी कोई बीमारी भी नहीं फैला पाते हैं। समझ रहे हैं? तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमको इनटेक करना चाहिए लार्ज क्वांटिटी में, वहीं पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम लार्ज क्वांटिटी में इनटेक नहीं कर सकते। तो हाइड्रोकार्बन के बारे में 2 भागों में इसको बांटा गया है, इतना आपको बताया मैंने। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, एल्केन, अल्काइन। इन 3 चीजों के बारे में समझ लीजिए। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में कहीं पर भी सिंगल बॉन्ड लगा हो तो इसको नाम देते हैं हम एल्केन। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड उस कंपाउंड में कहीं पर लगा है तो उसको नाम देंगे हम एल्कीन। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में कहीं ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो उसको नाम देंगे एल्काइन। कहीं पर लगा है, अब जैसे कि एक कंपाउंड है, जैसे उसका नाम है सी, तो यहाँ पर हर जगह देखिए सिंगल बॉन्ड लगा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा एल्केन। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हर जगह एक जगह देखिए सिंगल बॉन्ड लगा है, एक जगह डबल बॉन्ड लगा है। तो मैक्सिमम हम देखेंगे जहां पर भी अगर कोई भी डबल बॉन्ड हमको मिल गया तो खुद का खुद एल्कीन में आ जाएगा। अब ये कंपाउंड देखिए, यहां पर हर जगह ये देखिए,
यहाँ पर आपको हर जगह एक जगह डबल बॉन्ड भी दिख रहा है और ट्रिपल बॉन्ड भी दिख रहा है। ऐसे में ये कंपाउंड दोनों आ जाएगा, इन अल्कीन में भी अल्काइन में भी आ जाएगा। लेकिन अगर ये कंपाउंड ऐसा होता कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड, तो ऐसे में हम इसको नाम देते हैं एल्काइन। तो समझ रहे हैं कि नहीं? तो एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, अगर ये समझ में ना है तो इसको अभी थोड़ी देर भूल जाइए। अब इतना याद रखिए, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड कहीं मिल जाए तो उसको नाम देते हैं हम एल्काइन। ठीक है, अब इनका फॉर्मूला भी होता है। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब एल्कीन का फॉर्मूला जब निकालना है तो इसमें से 2 माइनस कर दो तो क्या बचेगा, CnH2n। एल्काइन का फॉर्मूला निकालना है तो फिर से इसमें 2 माइनस करो, H2n-2। तो ये फॉर्मूले होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके फॉर्मूले याद रखने हैं। तो ये क्या है, ये फॉर्मूले हैं। यहाँ पर n क्या है, n क्या है, n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। और ये वाला n क्या है जो हाइड्रोजन के साथ लगा है, ये कह रहा है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। समझ रहे हैं ना, इन n का मतलब क्या है। तो अब कंपाउंड हमको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, इस फॉर्मूले के बेस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए, कहेगा n है हमारा 2 और एल्केन का फॉर्मूला बनाकर दिखाओ। किसका, एल्केन का। अब तुमको एल्केन का क्या याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या पूछ रहा है यहाँ पर, कह रहा है फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला क्या होगा। हमको दिया क्या है, n=2 दिया है और कह रहा है एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा। तो एल्केन का हमको फॉर्मूला पहले बात तो ये याद होना चाहिए, H2n+2। अब n=2 है तो हर जगह 2 पुट कर दो तो हमको फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, ये 6C2H6 मिल जाएगा। तो एल्केन का ये फॉर्मूला आ गया। तो इसी तरह तुमको n=3 भी दे देगा और कहेगा एल्काइन का फॉर्मूला बनाकर दिखाओ। तो एल्काइन का जब फॉर्मूला बनाएंगे तो एल्काइन का हमको स्ट्रक्चर याद, वो फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो CnH2n-2 होता है इसका, आपको दिख नहीं रहा होगा, आप देखिए। तो इसका क्या होता है, एल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2। तो जैसे ही n=3 यहाँ पुट करेंगे S और यहाँ पर हो जाएगा 6-2, तो ये हो जाएगा C3H4। तो कुछ ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने बनाया है, तो ये स्ट्रक्चर क्या है, C3H4 का। तो इस तरह क्वेश्चन पूछेगा। ये तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। और एल्केन दिया गया होगा, कहेगा एल्केन का फॉर्मूला बताओ जब n=2 है, तो आपको ये फॉर्मूला बनाकर दिखाना है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर दिखाया कि एल्केन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, फॉर्मूला ये रहा। अच्छा, जब सिंगल बॉन्ड है तो उसी को कहते हैं हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसी को कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्केन का फॉर्मूला ये रहा, एल्कीन का ये, एल्काइन का ये रहा। सब में 2 माइनस करते चले जाओ, आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मूले भी बनाए हैं। जैसे एल्केन का फॉर्मूला बनाया है तो हमने कहा एल्केन का फॉर्मूला तब बनाया जब n 2 है और हमको ये फॉर्मूला पता है, तो इसलिए हमने ये आसानी से बना लिया। इसको बना लिया तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। क्लास 9th में आप लोगों ने बनाया होगा। इसी तरह एल्केन का भी देखिए, एल्केन का n=2 है, यहाँ पर 2 पुट करिए और आपको ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। स्ट्रक्चर बनाना और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना आपको क्लास 9th में अच्छे से सिखाया गया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट देखिए एल्काइन के बारे में। एल्काइन के बारे में क्या है, यहाँ पर भी n की वैल्यू यहाँ पर पुट करिए, आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको नोमेनक्लेचर के बारे में बताएंगे कि आखिर इन सभी कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे होती है। तो एल्केन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में देखिए एक चीज आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ ALK, 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 ये जो 3 चीजें हैं, इन तीनों चीजों को कहते हैं सफिक्स। क्या कहते हैं, सफिक्स। और लास्ट वाले ये जो 3 वर्ड हैं ANE, ENE, YNE, इन तीनों को कहते हैं हम लोग प्रीफिक्स। अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम नोमेनक्लेचर आपको बताएंगे तो इसी के बारे में नोमेनक्लेचर, जब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको नोमेनक्लेचर बताएंगे तो हम सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में पहले बात करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आप हाइड्रोकार्बन पढ़िए और हाइड्रोकार्बन के बेसिस पर जितने भी क्वेश्चन हैं 1-2 उनको आप सॉल्व करिए। जैसे मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन बताया था, जब आपको क्या दिया होगा, n दिया होगा और कहेगा एल्केन का फॉर्मूला बनाकर दिखाओ, 3 दिया होगा तो एल्काइन का फॉर्मूला बनाकर दिखाओ। तो इस तरह के क्वेश्चन आप करिए इसमें, और बाकी का इसके बाद हम आपको नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू क्लास।